और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी पुलिस की परीक्षा रद्द हुई है। यूपी गवर्नमेंट का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो परीक्षा भर्ती को रद्द किया गया है। यूपी पुलिस परीक्षा भर्ती को रद्द किया गया है और 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। 17 और 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द। परीक्षा में धांधली को लेकर मामले में एसटीएफ अब जांच करेगी। तो पुलिस भर्ती में धांधली अब एसटीएफ की रडार पर, क्योंकि लगातार जो इस परीक्षा में धांधली की गई, क्योंकि इसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में जो शामिल परीक्षार्थी थे उन्होंने आरोप लगाए। पेपर लीक का मामला भी निकलकर सामने आया था और इसी के तहत ये फैसला यूपी गवर्नमेंट का सामने आया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा फिलहाल निरस्त की गई है। युवाओं के हित में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा फैसला सामने आ रहा है। तो फिर से ये परीक्षा कराए जाने की मांग थी और 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षाएं कराई जाएंगी। शिवा शर्मा इस खबर पर जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। शिवा, यूपी गवर्नमेंट का ये बड़ा फैसला सामने आ रहा है। जिस तरीके से यूपी पुलिस परीक्षा में धांधली की तस्वीर सामने आई। देखिए सोनी, ये बात कल से ही उठ रही थी अभ्यर्थियों की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस भर्ती की परीक्षाएं हुई हैं कांस्टेबल पद पर, उसमें पेपर लीक हुआ था। लेकिन पुलिस के जो अफसर थे, जो सरकार में बैठे जो उच्च अधिकारी थे, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन आज सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है, जिसमें 43 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों से शामिल हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर परीक्षा देने के लिए, और उन परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया है पूरी तरीके से। क्योंकि तमाम जो लोग थे, चाहे कोचिंग सेंटर्स के वो टीचर्स हो, अभ्यर्थी हो, कल से ही लखनऊ के अंदर डटे थे और तकरीबन 5000 की तादाद में वो लोग इकट्ठा होकर के परीक्षा कैंसिल की मांग कर रहे थे। और अब ये बड़ी खबर आई है कि मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है और फैसला लेने के बाद गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। शिवा, देखा जाए तो बार बार ये तस्वीर दोहराती हुई नजर आई और इसको लेकर जो छात्र हैं उनमें नाराजगी भी देखने को मिली। लगातार ये मांग भी की जा रही थी परीक्षार्थियों की तरफ से कि दोबारा से यूपी पुलिस की जो परीक्षा भर्ती है ये दोबारा से कराई जाए। और अब ये फैसला निकलकर सामने आया है, लेकिन क्या अब ये तस्वीर नहीं दोहराएगी? इसको लेकर क्या कुछ रणनीति यूपी गवर्नमेंट की रहेगी? देखिए सोनी, ये कोशिश तो जरूर अब गवर्नमेंट की रहेगी, क्योंकि इतनी कोशिशों के बावजूद जहां पर उत्तर प्रदेश की बड़े पुलिस अफसर लगाए गए हो, एसटीएफ लगाई गई हो नकलचियों को पकड़ने के लिए, चाहे सॉल्वर गैंग को गिरोह के रोकने के लिए सेंटर्स पर जैमर लगाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर परीक्षा पेपर लीक हुए थे और लोगों की मेहनत जो है वो विफल हुई थी, तो अब सरकार की ये प्रायोरिटी होगी कि अब जो परीक्षाएं महीने दोबारा कराएंगे और 6 महीने के अंदर ही कराएंगे। तो अब सरकार किस तरीके के जो नॉर्म्स है उनको लागू करती है कि परीक्षा जो अभी लीक हुई है, जो पेपर लीक आउट हुए हैं, अब ये दोबारा ना हो। इसको लेकर के जरूर एक बड़ा फैसला होगा, बड़ी रणनीति बनेगी और उसके तहत इस पूरी परीक्षा को कराया जाएगा। लेकिन सोनी, सबसे बड़ी बात है कि 48 लाख से ज्यादा इस अभ्यर्थी जो थे इस परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्होंने आवेदन किया था और 43 लाख बिल्कुल शिवा, देखा जाए। शुक्रिया ऐसा तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन लगातार ये मांग अब एसटीएफ की रडार पर जो ये दोषी हैं वो हैं और आगे 6 महीनों में ये परीक्षा कराई जाएगी, तो उसको लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी यूपी गवर्नमेंट की? क्योंकि एक कड़ी सख्ती अभी भी बढ़ती गई, बावजूद इसके पेपर लीक का मामला सामने आया और उन परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों की कड़ी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आया। और अब ये बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है, दोबारा से ये परीक्षा यूपी पुलिस की कराई जाएगी। इसको लेकर कितनी सख्ती बरती जाएगी? क्योंकि अगर दोबारा से भी ये तस्वीर दोहराती है तो बड़ा सवाल अब देखा जाए उन युवाओं की मेहनत को लेकर या उन परीक्षार्थियों की मेहनत को लेकर जो कड़ी मेहनत करते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो फिलहाल इस फैसले को युवाओं के हित में देखा जा रहा है।
सीएम योगी आदित्यनाथ का ये फैसला पुलिस भर्ती को निरस्त किया है, क्योंकि पेपर लीक का मामला सामने आया और इसी के चलते ये बड़ा निर्णय लिया गया है युवाओं के हित में। तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एसटीएफ के रडार पर दोषी तो 6 माह के अंदर दोबारा से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, कार्रवाई शुरू होगी।